हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट बिट डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में डिस्कस किया है। आज हम उन्हीं कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर मतलब कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम है, हम जो फील कर रहे हैं, हम जो किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमें जो सेंस हो रहा है, ये सब कॉन्शियसनेस की वजह से है। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास, अगर वो लिविंग है तो उसके पास कॉन्शियसनेस है, लेकिन अगर नॉन लिविंग है तो उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको स्टिमुलस समझ में नहीं आता है और वो रिस्पॉन्स भी नहीं दे सकता, मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम कॉन्शियसनेस के बारे में सोचेंगे। ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस है, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में काउंट होते हैं। जैसे कि सबसे बेसिक फाइलम की अगर बात करेंगे तो पोरीफेरा ये एनिमल किंगडम का सबसे बेसिक फाइलम है, जिसके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उतना अच्छा नहीं है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वहां पर वो लिविंग है तो उसके पास सेंसेशन है। चलो देखते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में और कुछ चीजें। देखिए, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, या आपको कुछ चीज सेंस होना, फील होना, या आपने उससे रिस्पॉन्ड करना होता है। देखिए, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड होती है। पहले सेंसेशन होगा और जो कुछ सेंसेशन होगा उसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ध्यान रखो कि यहां पर बैक्टीरिया से लेके, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल से लेके यूकैरियोटिक सेल तक सारे ऑर्गेनिज्म में ये सेंसेशन और रिस्पॉन्स होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन याद रखना है आपको, मोस्ट ऑब्वियस मतलब होगा ही होगा, ये श्योर बात है, और टेक्निकली बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है कॉन्शियसनेस। क्या याद रखेंगे? मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, ये दो फिलिंग द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। सो एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्स इज मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, ये आपको याद रखना है। सो जो भी रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कौन से स्टिमुलाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिलते हैं जब वो एनवायरमेंट में या उसके सराउंडिंग में क्या क्या स्टिमुलाई हो सकते हैं? तो फिजिकल स्टिमुलाई हो सकता है, जैसे कि फिजिकल स्टिमुलाई में टच है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, लाइट है, इन सब को लिविंग ऑर्गेनिज्म फील कर सकता है। ये सब फिजिकल फैक्टर्स है जो फिजिकल एज अ फिजिकल स्टिमुलाई बॉडी में हमको फील होते हैं। दूसरा है केमिकल स्टिमुलाई, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि स्मेल आना है, ये भी एक फिजिकल स्टिमुलाई, ये केमिकल स्टिमुलाई है। कुछ केमिकल्स की वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई देते, उन्हें हम लोग केमिकल स्टिमुलाई कहते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल स्टिमुलाई, इट इज ड्यू टू हॉर्मोन्स। ड्यू टू हॉर्मोन्स, हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें हॉर्मोन्स की वजह से रेगुलेट होती है, इनको हम लोग बायोलॉजिकल स्टिमुलाई कहेंगे। तो तीन तरह के स्टिमुलाई हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करते हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल, तीसरा है बायोलॉजिकल। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये जो स्टिमुलाई हमें मिलते हैं, जो भी सेंसेशन होता है, वो स्पेसिफिक वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन की वजह से होता है। जैसे हाइड्रा के अंदर टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि आर्थ्रोपोडा में अगर हम कॉकरोच की बात करेंगे तो उसके पास एंटीनी प्रेजेंट होती है, मैक्सिलरी मैंडिबल पाल्प प्रेजेंट होता है। इसी तरह से हायर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उनमें आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, ये सेंस ऑर्गन है, जिन्हें हम 5 सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। इन्हीं से हमें सेंसेशन होता है। फिर क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ एनिमल को ही कॉन्शियसनेस है या एनिमल में ही कॉन्शियसनेस है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लांट भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और इसका वेल नोन एग्जाम्पल है माइमोसा प्लांट। माइमोसा प्लांट, जिसको वर्नाक्युलर लैंग्वेज में छुई मुई कहा जाता है, या हम इसको कह सकते हैं टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट ये प्लांट है जिसमें हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। एज सुन एज वी टच द लीव्स ऑफ दिस प्लांट, इट कर्ल्स इनवर्ड। अंदर ये इनवर्ड कर्ल हो जाते या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते लीव्स। तो इनको कैसे पता चलता है? इसका मतलब प्लांट को लाइट के लिए प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, वाटर अफेक्ट करता है,
टेम्परेचर को प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, और कुछ पोल्यूटेंट्स अगर उसके बाजू में है तो उसे भी ये प्लांट रिस्पॉन्ड करता है। ये ट्रू एंड फॉल्स में पॉइंट आएगा। क्या प्लांट्स एक्सटर्नल फैक्टर को रिस्पॉन्ड करते हैं? हाँ, डेफिनेटली। इसका एक एग्जांपल लिखेंगे तो फोटोपीरियोडिज्म, या फिर दूसरा एक एग्जांपल है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन देखिए, फोटोपीरियोडिज्म में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास 3 तरह के प्लांट है। कुछ है शॉर्ट डे प्लांट, कुछ है लॉन्ग डे प्लांट, और कुछ है डे न्यूट्रल प्लांट, डीएनपी। तो ये जो प्लांट्स है इनको लाइट पता चलती है, दे रिस्पॉन्ड टू लाइट, दे कैन कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस, एंड इनको और एक चीज ग्रेविटी भी पता चलती है। ग्रेविटी, ग्रेविसेप्शन जिसे हम कहते हैं, प्लांट को लाइट एज वेल एज डार्क और ग्रेविटी इन सब के लिए सेंसेशन होता है। मतलब प्लांट में भी कॉन्शियसनेस है। और अगर हम अवेयरनेस की बात करेंगे तो हम लोग इसमें ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है, ह्यूमन इज मोर सेल्फ कॉन्शियसनेस, मोर सेल्फ कॉन्शियस। ह्यूमन सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, देखिए ये जो कॉन्शियसनेस है ये डेफिनेटली डिफाइनिंग कैरेक्टर है, इसका कोई एक्सेप्शन यहां पर नहीं है। सो दिस कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग कैरेक्टर। और हम लोग यही देख रहे हैं, क्या ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर है? नहीं। क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर है? नहीं। क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टर है? तो हमने कहा था हाँ, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टर है, साथ साथ कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से बिल्कुल छोटा सा बिट है जो आपको नीट में 2 से 3 क्वेश्चन यहां से फॉर्म हो सकते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, तो एक एक वर्ड आपको याद रखना है। तो हम लोग यहां पे रुकते हैं और नेक्स्ट बिट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिट पढ़ेंगे।